नमस्कार, स्वागत है आपका मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुद्दा में आज हम बात करेंगे गुजरात की सियासत की। सीएम के रूप में नए चेहरे की मजबूरी की। बीजेपी ने गुजरात में एक बार फिर से सबको चौंका दिया। विजय रूपाणी के बाद भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाकर एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की गई है। भूपेंद्र पटेल ऐसे चेहरा है जिन्हें गुजरात में या उसके बाहर भी बहुत कम लोग ही जानते हैं। सवाल है कि बीजेपी आलाकमान ने भूपेंद्र पटेल पर ही दांव क्यों लगाया? बीजेपी को चुनाव से पहले सीएम का चेहरा क्यों बदलना पड़ा? जानकारों के मुताबिक जब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद की ऊपर मराठी मूल के सीआर पाटिल को लाया गया था, तब से ही राज्य की राजनीति में सत्ता संतुलन को बदलने की शुरुआत हो गई थी और अब भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाकर इसे पूरा करने की कोशिश माना जा रहा है। आरएसएस के साथ साथ पीएम मोदी के लिए भी गुजरात सबसे अहम है, इसीलिए पूरी उम्मीद थी कि इस राज्य की कमान कोई ऐसा नेता संभालेगा जो न सिर्फ मोदी को मंजूर हो बल्कि वैचारिक रूप से संघनिष्ठ भी हो। और ऐसे में 2017 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी चुनौती दी थी। मोदी ने खुद सारी ताकत झोंक दी थी और फिर भी पार्टी बड़ी मुश्किल से जीत पाई थी। विजय रूपाणी की अगुवाई में इन चुनावों में भाजपा का ग्राफ बुरी तरह से नीचे के आने के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि वे अमित शाह के बेहद भरोसेमंद थे। लेकिन उन पिछले करीब 4 साल में रूपाणी की सरकार कोविड प्रबंधन से लेकर अनेकों मोर्चों पर उन अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी, इसीलिए रूपाणी को बदले जाने की बात बीते साल से ही शुरू हो गई थी। दरअसल पटेल के पाटीदार होने की वजह से राज्य के सबसे ताकतवर पाटीदार समाज की भावनाओं को भी संतुष्ट किया जा सकता है, जो कि आनंदीबेन पटेल को हटाए जाने के समय से ही खफा है। वहीं कांग्रेस से ज्यादा अब आम आदमी पार्टी इस वर्ग को लुभाने में जुटी हुई है। दरअसल गुजरात सरकार का कार्यकाल नवंबर 2022 में खत्म होना है और ऐसे में चर्चा है कि बीजेपी यूपी विधानसभा चुनाव के साथ ही गुजरात के चुनाव भी करा सकती है। बीजेपी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा ने स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी को मिली बम्पर जीत के बाद निजी सर्वेक्षण कराया था, जिसमें मौजूदा राजनीतिक हालात में जल्द चुनाव कराने की बात सामने आई। दिल्ली के विधायक राघव चड्ढा ने दावा किया कि उत्तराखंड और गुजरात में आम आदमी पार्टी से चुनौती मिलने के बाद भाजपा को दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वहीं कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल का कहना है कि भूपेंद्र पटेल गुजरात में भाजपा के आखिरी मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि जनता ने कम से कम 25 साल के लिए भगवा पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का फैसला कर लिया है। हार्दिक पटेल का कहना है कि बीजेपी शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं, युवाओं, किसानों और गुजरात के कमजोर तबके के लिए 25 साल में कुछ नहीं कर सकी है। राहुल गांधी भी गुजरात पर विशेष ध्यान दे रही है। राहुल को लगता है कि पीएम के गृह राज्य में बीजेपी की हार साल 2024 के चुनावों से पहले उसके लिए एक बड़ा झटका साबित होगी। साथ ही राज्य के प्रभारी राजीव सातव के निधन के बाद उनकी जगह नए प्रभारी की तलाश जारी है। इनमें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, सचिन पायलट के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि राजनीतिक पार्टियां मुख्यमंत्री बदलकर 4 साल में पैदा हुई एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी ओर पार्टी में जो भी विरोधी गुट होते हैं उन्हें चुनाव से पहले साधने की कोशिश की जाती है। बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी ऐसा करती रही है। बहरहाल सवाल ये है कि गुजरात का सवाल अब ये है कि बीजेपी ने रूपाणी को क्यों बदला है? भूपेंद्र पटेल पर ही आखिर दाव क्यों? क्या बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी का डर बीजेपी को सता रहा है? क्या आप बड़ी चुनौती बनकर बीजेपी के सामने हैं? और चलिए आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ ऋषभ तिवारी जी हैं, लीडर हैं बीजेपी के। साथ ही साथ शकील अंसारी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। डॉक्टर इरशान तिवारी जी हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है आपके। आप सभी का बहुत स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ
पारस राठौर जी भी जुड़ गए हैं, जो कि संवाददाता हैं, गुजरात से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले इस डिबेट की शुरुआत करें, उससे पहले रुक करते हैं पारस का। पारस, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि गुजरात की सियासत में एक बड़ा फेरबदल हुआ है, और गुजरात की सियासत की अगर हम बात करें तो हाल ही में जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री बदला जाएगा और विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद से यही अटकलें थी कि आखिर कौन होगा, भूपेंद्र पटेल के नाम पर अब मोहर लग गई। कि किस तरह की हलचल फिलहाल दिखाई दे रही है गुजरात की सियासत में, पारस? अभी दुबे जी बात करें तो अभी राजभवन में बहुत बड़ा जमावड़ा है। तो तमाम पत्रकार और तमाम गुजरात के बीजेपी दल के जो नेता हैं, एमएलए हैं, वो पहुंच रहे हैं, और साथ साथ में विजय रूपाणी पहुंच रहे हैं, और जो बीजेपी के आला कमान के नेता हैं अमित शाह सुबह से ही मौजूद हैं। तो ये आज उनकी शपथ रीति है। बहुत लोग जमावड़ा नहीं है, लेकिन समथिंग कम है। लेकिन खास तौर जो उसमें से एक छोटी बात यह है कि नए सीएम आते ही कुछ जो पत्रकार बंधु वो पत्रकार कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि पत्रकारों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो माहिती विभाग है उनके द्वारा, मतलब पत्रकार को बाहर ही रखा है, तो पत्रकार थोड़े गुस्से में है। बाकी फिलहाल अभी जो पुलिस तैनात है, जो बड़े आला अधिकारी है। ठीक है पारस, कौन कौन से बड़े नेता अभी तक पहुंच चुके हैं? बड़े नेता अहमदाबाद के मेयर हैं, किरीट परमार है, फिर राज्यसभा सांसद मनसुख मांडविया केंद्रीय मंत्री है, और भी जो जितने भी बीजेपी के जो विधायक हैं वो तमाम विधायक पहुंच रहे हैं एक एक करके। अभी दिलीप संघानी पहुंचे हैं, अभी जगदीश पंचाल पहुंचे हैं, बलराम थावाड़ी पहुंचे। ऐसे ठीक है पारस, भूपेंद्र पटेल के नाम पर मोहर आखिर क्या वजह इसके पीछे बताई जा रही है? बस यही वजह यही बताई जा रही है। आनंदीबेन पटेल के बहुत ही करीब के नेता माने जाते हैं, और आनंदीबेन जब से यहाँ घाटोड़िया विधानसभा क्षेत्र से विधायक थी तब मुख्यमंत्री बनी थी, तो ये इसी लेकर ये आनंदीबेन के बहुत खास माने जाते हैं। और उसी दौरान दो गुट हो गए थे, एक अमित शाह गुट और एक आनंदीबेन पटेल गुट। तो ये आनंदीबेन पटेल का जो गुट भूपेंद्र पटेल है, ये आनंदीबेन गुट के आदमी है, तो उनको पहली पसंदगी है। क्योंकि कल लास्ट तक ये बात थी कि नितिन पटेल कैंडिडेट समथिंग नाम फाइनल है, लेकिन लास्ट में नितिन पटेल का नाम कट गया और भूपेंद्र पटेल की एंट्री हो गई। पटेल की समाज की समुदाय की एंट्री तो हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं नितिन पटेल मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पारस, हमारे साथ सीधे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खास मेहमान अभी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऋषभ तिवारी जी। सवाल इस बात को लेकर है सर कि चुनाव सर पर है। इससे पहले हमने देखा कि उत्तराखंड में लगातार बीजेपी सीएम बदल रही है, अब देख रहे हैं गुजरात में सीएम बदल रही है। ये बार बार सीएम बदलने की जो ये कोशिशें हो रही है या किया जा रहा है, क्यों, क्या वजह इसके पीछे? जो भी नेतृत्व परिवर्तन होता है वो बहुत सारे समीकरण को देखते हुए किया जाता है, और ये पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करती है। कुछ निजी समीकरण भी होते हैं, और कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर इतनी पारदर्शिता होती है कि चीजों को समझकर चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और मुझे लगता है कि कहीं किसी से संदेह नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ट्रांसपेरेंसी इतनी है कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी जिसको पता नहीं है कि वो क्या बन सकता है, कल की अगर आप फुटेज देखे तो भूपेंद्र पटेल जी वो पीछे बैठे हुए थे, और सर उनको भी अंदाजा नहीं होगा कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उनका नाम अनाउंस किया गया। तो ये तो खूबसूरती है पार्टी की जी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है ना कि सर लगातार ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा बदलकर कहीं ना कहीं जो पहले हुआ या जो विफलताएं थी उसको छिपाने की कोशिश कर रही है। नहीं, मैं मानता हूँ ये आरोप विपक्ष के द्वारा का है, और कहीं ना कहीं कुछ प्रोपेगेंडा और एजेंडा के साथ चला गया है, ये बयान है। बात ऐसा है, अगर आप गुजरात के निवर्तमान मुख्यमंत्री रूपाणी जी का स्टेटमेंट देखेंगे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुझे संगठन में कार्य करने की इच्छा है और मैं संगठन के लिए समय देना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं हमने उनकी बातों, पार्टी उनकी बातों को समझा और सुना भी है। तो मुझे मानना है कि हम इस रूप से देखना चाहिए कि पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की संगठन में काम करने की इच्छा इससे पहले क्यों नहीं हुई? डॉक्टर इरशान जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, और क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी से भाजपा डर गई है, लिहाजा उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री बदल रही है, गुजरात में भी मुख्यमंत्री बदल रही है, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है? देखिए, दिल्ली के
जो जनता के हम लोगों ने भी काम किए हैं, बेसिक तकलीफें जो पब्लिक की हैं, जैसे कि महिला सुरक्षा, आरोग्य, स्वास्थ्य, शिक्षण, फिर ये सारे जो बेसिक मुद्दे यहाँ पे मैं सुन रहा था कुछ डिबेट में कि बीजेपी बोल रही है कि हम लोग पिछले 23 से 37 साल से 27 साल से हम लोग नट बोल्ट टाइट कर रहे हैं। तो 27 साल हो गए, 23 साल हो गए गुजरात में आप ही की सरकार की, अब आप कितने नट बोल्ट टाइट करें? तो ये सब कुछ पब्लिक को दिखावा है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे के साथ सिर्फ बाहर झगड़ती रहती है और अंदर अंदर एक दूसरे के साथ बैठ के माल बटाई खाती है। इसलिए एक मजबूत नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है और आम आदमी पार्टी एक ऐसा मजबूत विकल्प जो जनता के बीच में जाकर, अभी हमने गुजरात में जन संवेदना यात्रा शुरू की है, तो जन संवेदना यात्रा के अंदर हमें बहुत ही अभूतपूर्व प्रतिसाद मिल रहा है, लोग हमें वेलकम कर रहे हैं और उससे बीजेपी के अंदर फड़क बैठ गई है और उनको लगता है कि अब सही कुछ लोगों को फेरबदल करके जनता को थोड़ी देर के लिए चुप कराने की एक कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो अब करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये फायदा नहीं होगा। ये सिर्फ परफेक्ट या फिर ऐसा रबर स्टैम्प चेंज हुए हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल तो वही है। हमें तो नेतृत्व परिवर्तन नहीं चाहिए, हमें तो सत्ता परिवर्तन चाहिए। ठीक है शकील जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, उत्तराखंड में हमने देखा कि लगातार सीएम बदले गए, अब हम देख रहे हैं गुजरात में भी कुछ इसी तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं। अब रूपाणी को हटाकर अब भूपेंद्र पाटिल को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। सवाल ये कि आखिर जब चुनाव सर पर है तब क्यों भाजपा को ऐसा लगता है कि अब मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत है या मुख्यमंत्री बदल कर डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है? भाजपा का जो गुजरात मॉडल था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और ध्वस्त होने के कारण चूंकि वहाँ गरीबों के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, वहाँ किसानों के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, वहाँ ओबीसी का कोई काम नहीं हो रहा है, वहाँ पर नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही है, इंडस्ट्री डेली बंद हो रही है। अभी आपने देखा सबसे बड़ी इंडस्ट्री फूड की बंद कर दी गई, अब दूसरी बंद होने वाली है। यानी ये मॉडल कंप्लीट फेल है और ये मॉडल फेल होने का मतलब है कि दिल्ली के भाजपा के जो सीनियर हैं, जो गुजरात से आते हैं, जिसके नाम पर भाजपा चल रही है, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर, वो फेलियर है। मुकम्मल तौर पे ये सरकार फेलियर होने की वजह से अब वो अपने आप में चेंज करके अपनी छवि को सुधारने की कोशिश करेगी, लेकिन जनता तो देख चुकी है इनको काफी सालों से। अब इनके कोई प्रयास, कोई हथकंडे इनके काम आएगा नहीं। अब कोशिश तो हर आदमी मरते वक्त भी पानी गंगा जल पी के सोचता है कि हम जिंदा रह जाएं, जी। लेकिन वही हाल है, ये गंगा जल इनको अंतिम परिस्थिति में उनके गले में दी जा रही है। जी, सवाल इस बात को लेकर है, लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि पूरे 4 साल तो काम किया नहीं और जब चुनाव सर पर है तो मुख्यमंत्री बदलकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात यह भी है कि क्या पाटीदार समुदाय को साधने के लिए, क्योंकि गुजरात में कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका निभाता है, क्या उस समुदाय को साधने के लिए भूपेंद्र पाटिल को मुख्यमंत्री बनाया गया है क्या? ब्रेक पे जाने से पहले अपने जो साथी डिबेटर्स हैं उन दोनों की बातों को सुन रहा था। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के वाक्य पे आता हूँ। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और गुजरात दोनों में भाजपा डर गई है और मुख्यमंत्री बदल रही है। उनकी बातों से मुझे हंसी आ रही है। ये वही आम आदमी पार्टी है जो अपने नेता को गुजरात में डेवलप करना चाहती है और जिस इंसान के नाम पे दाव खेलना चाह रही थी वो दूसरे पार्टी में जाके शामिल हो गया और मतलब 90% से भी ज्यादा सीटों पे ये जमानत तक नहीं बचा पाई थी। ये वही आम आदमी पार्टी है गुजरात की जो बात करिए, गुजरात के अंदर इनका ये हाल था, ये ना भूलें। दूसरा बात, दिल्ली की जो आज ये दवाई लूट रहे हैं, दिल्ली में जो पानी के घोटाले हैं, जो जल बोर्ड का घोटाला है जाहिर है, और जो स्थिति दिल्ली में बारिश की बनी हुई है वो किसी से छुपा नहीं है। मैं दिल्ली सर, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि भूपेंद्र पाटिल पर उनका नाम क्यों? आ जाइए सर, उसी मुद्दे पे आइए ना सर।
मुद्दे पे आ जाइए सर। मैं मुद्दे पे, मैम मेरी बात सुने, आप अच्छा लगता है तब आप उनसे भी ये बोलते हैं कि मुद्दे पे आप डिबेट कर लीजिए। सर मुद्दे पे ही डिबेट करवा रही हूँ सर, आपको भी इससे पहले पूरा मौका दिया था मैंने बोलने का, आपको भी पहले पूरा मौका दिया था बोलने का। अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या पाटीदार समुदाय को साधने की कोशिश है? आपके भी सवाल का जवाब दूंगा और उनके बेबुनियाद झूठे आरोप। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी से अपनी बात रखिए। जी बिल्कुल। और जाहिर है दूसरा, मैं कांग्रेस के जो बड़े भाई बैठे उनके बात पे भी आता हूँ। सर आप पहले अपने घर को बचा लीजिए, पंजाब और छत्तीसगढ़ आपसे संभल नहीं रहा, बार बार आपके मुख्यमंत्री जिंदगी दौड़ लगा रहे हैं और अब दूसरे के घर पे आंख लगाए बैठे हैं। तो अच्छा होगा कृपया करके अपने वोट बैंक को पहले संभाले और अपने घर को पहले बचाएं। सब टीका टिप्पणी करें, जिनके पास अध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं हो वो नेतृत्व की बात। ठीक है, आइए मुद्दे पे आइए। पाटीदार समुदाय को केंद्र की बात जो आपने कही है, भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसी नीति, कोई भी ऐसा पॉलिसी, कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाती है जो किसी कास्ट जातिवाद के बेस पे हो और किसी को सेंधने की बात करे। हमारा मोटो हमेशा से क्लियर रहा है, हम हमेशा नेशन फर्स्ट की आइडियोलॉजी के साथ काम करते हैं। स्वर जाति, स्वर स्पर्शी, स्वर धर्म संभव की भावना के साथ। तो क्यों हटाया गया? अगर विजय रूपाणी को हटाया गया, क्यों हटाया गया, क्या वजह इसके पीछे है, यही मैं समझना चाह रही थी दरअसल। मैम मैंने आपको पहले भी कहा, आपने उनके स्टेटमेंट को पढ़ा है, उन्होंने बोला कि मुझे संगठन में काम करने की इच्छा है। बहुत सारे ऐसे निजी समीकरण होते हैं जो आंतरिक मामले होते हैं, वो मैं क्या इसमें चुनावी समीकरण भी है? आने वाला चुनाव भी एक समीकरण है। मैं आपको बता रहा हूँ, रणनीति जब होती है तो 10 तरह की चीजें उसमें आती है और आपके पास बकायदा जब पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी 10 तरह की चीजों में सर 2-3 तरह की चीजें हमें बता दीजिए सर, ताकि हमें भी स्पष्ट हो जाए कि आखिर क्या वजह है कि रूपाणी को हटाकर अब भूपेंद्र पाटिल को मुख्यमंत्री बनाया गया है। जो 10 तरह की चीजें है उसमें 2-4 गिनवा दीजिए ना हमें भी। मैं बता रहा हूँ मैम, रूपाणी जी ने स्पष्ट जाहिर किया है कि वो संगठन में सेवा देना चाहते हैं। इसके अलावा बताइए। सारे चुनाव है मैम, उसके अलावा मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, आपके पास डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। ठीक है। इरशान जी, सवाल इस बात को लेकर है, क्या ये कहा जाए कि भूपेंद्र पाटिल को मुख्यमंत्री बनाना अब बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है, जो इस पे दाव खेला गया है, ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा चुनाव में? है कि ये भूपेंद्र पटेल जी को जो सीएम बनाया है वो उनका एक डैमेज कंट्रोल है। क्योंकि डैमेज कंट्रोल इसके लिए, जैसे कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जस्ट उनको हमारी बात पे हंसी आ रही थी, लेकिन मैं उनको एक बताना चाहता हूँ कि मैं उनकी यहाँ पे गुजरात की जो फेलियर है वो गिनाऊं कि गुजरात अभी हर सेक्टर में पिछड़ रहा है। दूसरी बात, मैं उनको, हमारे मित्रों को भी ये बता दूं कि उनके संगठन में भी आपसी एक अनबन जैसा माहौल है, वहां पे भी कुछ लोग हैं वो किसी को स्वीकार करते नहीं करते, ये सब चीजें हो रही है। जिस तरीके से मोदी जी को और अमित शाह जी को यहाँ पे बड़े से लेवल पे इंटरव्यू करना पड़ रहा है, हर नेता की नाराजगी, अल्टीमेटली बीजेपी का एक ही फंडा आके रह गया, उनके कास्टिज्म के बेस पे उन्होंने हर बार इलेक्शन करने की कोशिश की है। बाहर से सिर्फ एक चेहरा बताते हैं, बट अंदरूनी मामला वही बहुमतनु अने जी चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। शकील जी, आपका रुख करते हैं। ये और चलिए आपको सीधे ले चलते हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह की सीधी तस्वीरें। पूर्वक बजावीश अने भय के पक्षपात राग के द्वेष विना તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ। હું ભૂપેન્દ્રભાઈ રજનીકાંત પટેલ ઈશ્વરને નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં
અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રકટ કરીશ નહીં। जी हाँ, तो गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है और आज से वो मुख्यमंत्री बन गए हैं और ऐसे में जाहिर तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पर दी गई है क्योंकि 2022 में गुजरात की सरकार का कार्यकाल नवंबर में खत्म भी होने वाला है और ऐसे में अब कहीं ना कहीं चुनावों की एक जिम्मेदारी विकास के कार्य को आगे बढ़ाने की है और कितने वो सक्सेसफुल होते हैं, कितने सफलता उन्हें हाथ लगती है, ये वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन एक दूसरी बात बहुत दिलचस्प ये भी है कि पाटीदार समुदाय को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश में बीजेपी लगी रही क्योंकि ये कहा जा रहा था कि आनंदीबेन पटेल को जब मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था तो ये समाज खासा नाराज था और इसी को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।